प्रिय विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा हमारी मातृभाषा नहीं है, इसलिए हमें यह बहुत कठिन लगती है। अब आपको अंग्रेजी भाषा कठिन नहीं लगेगी, क्योंकि हमने आपकी पुस्तक का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद ठीक अंग्रेजी की प्रत्येक पंक्ति के नीचे कर दिया है। हमारा उद्देश्य आपकी कठिनाइयों को दूर कर इसे और अधिक सरल बनाना है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस बुक लेसन नंबर 2 व्हेन ग्रैंडफादर वाज यंग का इंग्लिश से हिंदी में उच्चारण बताने जा रहे हैं। मैं इंग्लिश और हिंदी में उच्चारण करूंगा, आप ध्यानपूर्वक सुने। There was an old photograph in Raju's house. Photograph means तस्वीर। Photograph means तस्वीर या फोटो। There was an old photograph in Raju's house. राजू के घर में एक पुरानी तस्वीर थी। One day, राजू आस्क्ड हिज फादर। एक दिन राजू ने अपने पिताजी से पूछा, हुज फोटोग्राफ इज दिस? यह फोटो किसकी है या यह तस्वीर किसकी है? फादर, दिस इज माई फादर्स फोटो। यह मेरे पिताजी की फोटो है। राजू सरप्राइजिंगली, आश्चर्य से, योर फादर, आपके पिताजी? यू मीन माई ग्रैंडफादर? आपका मतलब मेरे दादाजी हैं? फादर, यस माई सन। हाँ मेरे पुत्र, हाँ मेरे बेटे या मेरे पुत्र। अब राजू पूछ रहा है, बट ग्रैंडपा इज वेरी वीक। लेकिन दादाजी बहुत कमजोर है। ही वॉक्स विद ए स्टिक। ही वॉक्स विद ए स्टिक। वह छड़ी के साथ चलते हैं। दिस पर्सन सीम्स टू बी ए स्ट्रॉन्ग मैन। यह व्यक्ति एक बलवान आदमी लगता है। फादर, अब कह रहे हैं, डियर सन, प्रिय पुत्र, ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग इन हिज यूथ। प्रिय पुत्र, वह अपनी युवा अवस्था में बहुत बलवान थे। नाउ ही वॉज गॉन ओल्ड। अब वह बूढ़े हो गए हैं। अब वह बूढ़े हो गए हैं। राजू, विल यू ग्रो ओल्ड? क्या आप भी बूढ़े हो जाओगे? फादर, यस माई सन। हाँ मेरे बेटे। नॉट ओनली मी बट योर मदर विल ऑल्सो गेट ओल्ड विद टाइम। हाँ मेरे बेटे, मैं ही नहीं बल्कि तुम्हारी माँ भी समय के साथ बूढ़ी हो जाएगी। बट बाई दैट टाइम यू विल बी ए यंग मैन। लेकिन उस समय आप जवान होंगे। राजू हैज ग्रेट अफेक्शन फॉर हिज ग्रैंडफादर। राजू को अपने दादा से बहुत लगाव है। ए न्यूज़पेपर इज डिलीवर्ड डेली टू देयर होम। एक समाचार पत्र उनके घर प्रतिदिन वितरित किया जाता है।
ग्रैंडफादर हैज ए वीक आईसाइट। दादाजी की नजर कमजोर है। आईसाइट में नजर, वीक में कमजोर। सो ही कैन नॉट रीड द न्यूज़पेपर। इसलिए वह अखबार नहीं पढ़ सकते हैं। राजू रीड्स न्यूज़पेपर फॉर ग्रैंडफादर। राजू दादाजी के लिए अखबार पढ़ता है। When grandfather is thirsty, he brings water for him. जब दादाजी को प्यास लगती है तो वह उनके लिए पानी लाता है। Grandfather also loves him very much. दादाजी भी उसे बहुत प्यार करते हैं। राजू told his grandfather that he felt very sorry for his weakness and diminishing eyesight. राजू ने अपने दादाजी को कहा कि उसे आपकी कमजोरी और आंखों की रोशनी कम होने का बहुत अफसोस है। दादाजी told Raju that he should not worry about it, as he and his parents take a good care of him. दादाजी ने राजू से कहा कि उसे इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह और उसके माता पिता उनकी अच्छी देखभाल करते हैं। Some people can read without eyesight. कुछ लोग बिना आंखों की रोशनी के पढ़ सकते हैं। One day in vacation, Sonu and his friends were making a loud noise. Loud noise. छुट्टी के दिन सोनू और उसके दोस्त शोर कर रहे थे। His uncle asked them, why were they making a noise? उनके चाचा जी ने उनसे पूछा कि वे शोर क्यों कर रहे थे। सोनू, Manoj is telling big lies today. सोनू बोल रहा है मनोज आज बड़े झूठ बोल रहा है। अंकल, चाचा बोल रहा है, What is he telling lies? वो क्या झूठ बोल रहा है? वो है या वो क्या झूठ बोल रहा है? सोनू, He says that a boy can read books though he cannot see. सोनू, वह कहता है कि एक लड़का किताबें पढ़ सकता है, हालांकि वह देख नहीं सकता है। How can it be possible? How can it be possible? यह कैसे संभव हो सकता है? हरपाल बोल रहा है, अंकल, we have told him that we would tie a cloth on his eyes to see how he reads. हरपाल ने बोला, चाचा जी, हमने उसे कहा है कि हम उसकी आंखों पर एक कपड़ा बांधेंगे, यह देखने के लिए कि वह कैसे पढ़ता है। अंकल मनोज से कहते हैं, Who told you this? मनोज, आपको यह किसने बताया? मनोज बता रहा है, I went to my aunt in the vacation.
मनोज बोल रहा है, मैं छुट्टी में अपनी चाची के पास गया था या अपनी मामी या मौसी के पास गया था। तीनों ही बन सकते हैं। देयर वॉज ए बॉय इन देयर नेबरहुड। उनके पड़ोस में एक लड़का था। दो, ही कुड नॉट सी yet he could read books। हालांकि वह देख नहीं सकता था तो भी वह पुस्तकें पढ़ सकता था। अंकल, वर हिज बुक्स सिमिलर टू योर बुक्स? क्या उसकी पुस्तकें आपकी पुस्तकों के समान थी? मनोज बोल रहा है। मनोज ने बोला, नो, हिज बुक्स वर वेरी बिग इन साइज। नहीं, उसकी पुस्तकें या किताबें आकार में बहुत बड़ी थी। मनोज बोल रहा है, देयर वर डॉट्स कार्व्ड ऑन इट्स पेजेस। इसके पन्नों पर नक्काशीदार डॉट्स थे या बिंदु थे। अंकल मनोज को बोल रहे हैं, हु टोल्ड यू दिस? अंकल चाचा जी बोल रहे हैं, यस बॉयज, हाँ लड़कों। नोस इज राइट, दोज हु कैन नॉट सी कैन ऑल्सो रीड, बट देयर बुक्स आर ऑफ स्पेशल टाइप्स। चाचा जी ने बोला, हाँ लड़कों, मनोज सही है। जो देख नहीं सकते पढ़ भी सकते हैं, लेकिन उनकी किताबें विशेष प्रकार की हैं। बॉयज, लड़के बोल रहे, हाउ कैन दे सी द लेटर्स ऑन दीज बुक्स? वे इन किताबों पर अक्षरों को कैसे देख सकते हैं? अंकल, they do not see the letters, but they feel them with their fingertips। चाचा जी ने बताया, वे अक्षरों को देखते नहीं हैं, लेकिन वे उन्हें अपनी उंगलियों से महसूस करते हैं। आप इस वीडियो को अन्य विद्यार्थियों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।